दोस्तों स्वागत है आपका पांचवें महाक्लास के साथ में। कल हमने आपको बताए थे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रेजोनेंस इंपॉर्टेंट था, हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट था, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मेरे भाई मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? हमने आपसे कहा कि भैया H2 ने क्रिया करी Cl2 से, ने बना लिया 2HCl। बहुत अच्छे भैया, H2 और Cl2 क्रिया कर रहे हैं, HCl बना रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे? वो करके दिखाना मैकेनिज्म कहलाएगा। यानी कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है उसे करके दिखाना उसकी मैकेनिज्म कहलाती है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, तो इसमें कार्बन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बोकैटाइन मोस्ट वांटेड है आज के इस महाक्लास में, कार्बोएनाइन मोस्ट वांटेड है, और कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बीन अगर आप पढ़ लेते हो तो इस महाक्लास के अंदर से मान के चलिए 10 से 15 नंबर आप पेपर में लपेट सकते हो। चलो भैया शुरू करते हैं और डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, खास करके रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको एरो पता होने चाहिए कि कौन सा एरो क्या दिखाता है। आओ बताते हैं मेरे भाई। जैसे एरो नोटेशन की हम लोग बात करें तो सबसे जो पहला एरो है भाई, सबसे पहला है स्ट्रेट एरो। जब भी कभी इस तरीके का बिल्कुल सीधा एरो लगा होता है तो यह शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन हो रही है उसकी दिशा को बताता है, यानी डायरेक्शन को बताता है भाई। ठीक है, अगर इस तरीके का डबल हेडेड एरो है भाई, डबल हेडेड का मतलब क्या है कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, तो ये रेजोनेंस को दिखाता है। कल हमने आपको बताया था रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना है, एक गंगाधर एक शक्तिमान आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। तो जब दोनों एक ही हैं भैया, गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, तो गंगाधर और शक्तिमान एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो भैया इस तरीके से एरो बनाते हैं, इसका मतलब रेजोनेंस होता है। हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो, अगर इस तरीके का एरो लगा हो भैया, इस तरीके का हाफ हेडेड का मतलब आधी खोपड़ी वाला एरो लगा हो, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, तो ये इक्विलिब्रियम को दिखाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। सर जी साम्यावस्था क्या होता है? लो समझो, मान लिया ये बर्फ है मेरे भाई, बर्फ से हम लोगों ने क्या बनाया? पानी बनाया। तो जितनी तेजी से बर्फ से पानी बन रहा है उतनी तेजी से अगर पानी से बर्फ बने, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों बराबर हो भाई, इससे ये, तो उसे इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था कहते हैं भाई। ठीक है, कर्व्ड एरो क्या होता है? अगर इस तरीके का एरो लगा हुआ हो तो वो दिखाएगा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को। अब ये हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है इस सबको हम आगे समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है, अगर इस तरीके का डबल एरो लगा हुआ है तो ये किसे दिखाएगा? ये दिखाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन को। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बताइए अभी तो ये होमोलिटिक क्या होता है और हाइड्रोलिटिक क्या होता है? समझ में आ रहा है एरो को देख के ही। एरो का मतलब एक एरो ऐसा है, ठीक है, और एक एरो कैसा है मेरे भाई? एक दोनों तरफ है, ये देखो दोनों तरफ है। तो कैसे क्या होता है आइए आपको समझाते हैं, डिटेल में बताते हैं। होमोलिटिक क्या है, हाइड्रोलिटिक क्या है, किस तरीके से बॉन्ड फिशन होता है, फिशन का मतलब किस तरीके से बॉन्ड टूटता है, सब कुछ 1 to 1 आपको बताते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जब भी कभी यहां बॉन्ड की बात करी जा रही है मतलब साझेदारी वाला बॉन्ड है। साझेदारी का मतलब एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन, दोनों के बीच साझेदारी हुई। आपको पता होना चाहिए साझेदारी के लिए भैया दोनों आदमी बराबरी पे होने चाहिए। क्या मतलब? अगर ये आदमी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये आदमी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों एक एक की साझेदारी करेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यानी सरल भाषा में बॉन्ड के बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे, और भैया 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मान लिया कोई 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इनने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इनने दे दिए, तो सर जी डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मान लिया 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई, 1-2-3 1-2-3, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड का मतलब यहां पे कोवैलेंट यानी साझेदारी से है भाई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है तो जब टूटेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे। अबे 2 से मिलकर बना तो टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो हमने क्या लिखा भैया? बॉन्ड फिशन 2 प्रकार से हो सकता है, 2 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। समझो, पहले थोड़ा बड़ा महाक्लास हो जाएगा, हो जाने दो कोई दिक्कत नहीं, समझो मेरे भाई। मान लिया हमने और आपने साझेदारी करके एक दुकान खोली, ठीक, 10 लाख रुपए हमने दिए, 10 लाख रुपए आपने दिए, 20 लाख रुपए में एक शानदार दुकान खुली। थोड़े दिनों के बाद हम लोगों के बीच में मतभेद हो गया, लड़ाई होने लगी। मतलब हमने नहीं करी, आपने नहीं कर ली, तुम्हारे ऊपर टोपी रखे जा रहा है, ठीक, हमारे आपके बीच में लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगी तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं है यार, तुम अपनी दुकान अलग कर लो, हम अपनी दुकान अलग कर ले रहे हैं। तो तुमने पहली बात तो क्या, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है जाओ अलग कर लो। हमने भाई मेरे पैसे दे दो, नहीं पैसे से कुछ नहीं मिल पाएंगे, 4 लौंडे लेके आ गए, बोले जाओ
कुछ नहीं देंगे आपको। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये, कोई बात नहीं सर जी, आप अपने 10 लाख लो जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। दो तरीके से बॉन्ड टूटा हमारे आपके बीच का। फिलहाल बॉन्ड टूटने नहीं देंगे भाई, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, मजा बांध देंगे भाई। तो दो तरीके से बॉन्ड टूटा। पहला बॉन्ड क्या है? पहला अपने अपने रुपए लेके अलग हो गए। जैसे अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला तरीका तो यह है कि एक आदमी, जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए। इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं, ये अपना लेके अलग हो जाए। ये देखो मेरे भाई, एक तो ये तरीका है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लो अलग हो जाओ। दूसरा तरीका है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी का मतलब एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले। कैसे? जैसे ये चल रहा था CH3Cl भैया, ठीक है, अब Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, क्योंकि गुंडा आदमी है, कल आपको बताया था निगेटिव है, भिखारी आदमी है, दोनों ले गया, दोनों ले गया। लेकिन समाज तो कहेगा ना, इनने सर जी के पैसे हथिया लिए, तो इनके ऊपर माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन को लूट के बैठे हुए हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो बॉन्ड हमेशा दो तरीके से टूटता, समांगी बिस्मांगी। होमो हेड्रो। होमो का मतलब क्या है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। इसी वजह से अभी ऊपर दोनों तरफ एरो बना हुआ था। हेड्रो का मतलब एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और इसी वजह से एक साइड एरो बना हुआ था। समझाते हैं, देखो भाई कैसे। सबसे पहला प्रकार है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमो मतलब समांगी, जहां कहीं भी होमो शब्द आ जाए, होमो का मतलब समांगी होता है। तो ये समांगी बंद विदलन है भैया, ठीक है। किसी कोवैलेंट बॉन्ड के इस प्रकार ब्रेक होने से कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं। होमो का मतलब ही क्या है? समांगी है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हम अपना इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग होमोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोला करो भाई, मम्मी को लगे बच्चा पढ़ रहा है। होमोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में दो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब क्या? जब आदमी अपना इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा हुआ, तुम कौन हो? H एक इलेक्ट्रॉन के संग में, तो उसे क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। कैसे बनेगा आइए आपको दिखाते हैं भाई। जैसे ये था CH3CH3, ध्यान से समझना भैया। CH3CH3 के बीच में बॉन्ड था, नाम एथेन है इसका। HNu का मतलब सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ा और ये दोनों अलग हो गए। जब अलग हुए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए। इसी वजह से CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। यानी CH3 का मतलब होता है मेथिल, और इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आ गया तो इसे कहेंगे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से दो फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। बहुत सरल भाषा में कहें तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, बात खत्म। ठीक मेरे भाई। दूसरा क्या है? हिड्रोलिटिक। हिड्रो माने बिस्मांगी। बिस्मांगी का क्या मतलब है? नहीं देंगे जाओ, नहीं देंगे, जो कर पाओ कर लो जाके, तुम चाहे गुंडे लेके आओ, लड़के लेके आओ, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। तो कोई कहेगा भैया ठीक है ले जाओ, लेकिन जाओ, हम आज से तुम्हें बद्दुआ देते, तुम्हारे ऊपर माइनस रहेगा क्योंकि तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन लूट लिया। समाज भी कहेगा। तो जो आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसके ऊपर माइनस का ठप्पा लगेगा, लूटा हमारी आदमी है। और जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके ऊपर भले ही दुख में गया हो, नहीं तुम्हारी मौसी और बुआ के संग में होता होगा, जब बुआ घर पे आती होंगी, तुम्हारा बहुत बढ़िया मम्मी पर्स लेके आई, मम्मी का मन नहीं है देने को, फिर भी चला गया, लेकिन फिर भैया मोहर लगा देती, वो बताती रहती इनकी बुआ आई थी, उन्हें पसंद आ गया बैग, हमने भी, फिर भैया कैसे ना कैसे तो सांत्वना होगी ना मेरे भाई। तो इस तरीके से अपने ऊपर प्लस लाने की वो कोशिश करती रहती हैं। हिड्रोलिटिक है। कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है कि बॉन्ड से जुड़े एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। जैसे ये CH3 है, ये Br है। Br तुम्हें मालूम है क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जितने हैं सब निगेटिव वाले हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूट ले गया। इनके ऊपर क्या आ जाएगा? देखो माइनस आ जाएगा। एनाइन का मतलब ऋणात्मक आयन हो गया। इनके ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया, चाहे खुशी से लाओ प्लस, चाहे रो के लाओ प्लस, लेकिन प्लस आ गया भैया, ठीक है। तो ये कैटाइन होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, एक में फ्री रेडिकल बनते हैं और एक में आयन यानी कैटाइन और एनाइन बनते हैं मेरे भाई। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ये महा क्लासेस हैं तो थोड़ा सा स्पीड हमें मेंटेन करनी ही पड़ेगी, वरना इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर फायदा नहीं रह जाएगा। आपको पता है लगभग जो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी, ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हो एक एक टॉपिक पढ़ लो, वरना 8 महा क्लास बना रहे हैं जो लोग पहली बार देख रहे हो। इन 8 महा क्लास के बाद पेपर नहीं आएगा, पढ़ डालो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये 8 महा क्लास पढ़ो, जाके पेपर दे आओ जाके भाई, ठीक है। और प्रेजेंट सर लिख दिया करो कमेंट में, अच्छा लगता है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, क्रिया को कराने वाला। कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं समझते हैं। इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं भैया। पहला क्या होता है? पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जरा देखना मेरे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, जहां भी फिलिक शब्द आता है,
फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कैसे कमी होगी तुम्हें दिखाते हैं, ये तो सब लिखा रहने दो। यहां देखो, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, BF3 फार्मूला होता है। बोरॉन का नंबर कितना होता है भैया? बोरॉन का नंबर 5 होता है। इनके पास इलेक्ट्रॉन भैया 3 होते हैं अगर कायदे के देखे जाए, क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 3 आते हैं। ना आता हो कमेंट करना, इस तरीके के शॉर्ट बना देंगे भैया, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास होते हैं। देखो 1 2 3, अब इनसे 3 फ्लोरीन जुड़ गए, तो देखो भैया 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, होने चाहिए 8। 3 थे, 3 जोड़ लिए तब भी 6 ही हो पाए, 6 ही हो पाए। यानी जो गरीब आदमी हैं, इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन? जैसे ये है Cl पॉजिटिव, ध्यान से समझना। Cl पॉजिटिव क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17 होता है। सबको मालूम है 2 8 7, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 माइनस बनाता है, इनके 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहां तो गंगा उल्टी बह रही है भैया, 1 पहले से कम होता है और 1 प्लस का मतलब 1 और दे दिया किसी को, 6 ही रह गए, मरे जा रहे हैं, कमी है इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएंगे। यही लिख दिया भाई। इलेक्ट्रोफिलिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब इनके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, जोड़े में इलेक्ट्रॉन चाहिए है। जैसे क्लोरीन को 1 चाहिए होता, 1 प्लस का मतलब 1 और कम कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं भाई, ठीक है। जैसे CH3 पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, Br पॉजिटिव हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, एक आध आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक चाहिए, कोई ऐसा मिल जाए जो खाली आदमी हो। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, अभी हमने आपको BF3 दिखाया था, अब हम आपको NH3 दिखाते हैं। जरा यहां देखना भाई, NH3 को समझो। ये NH3 लिखा हुआ, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, ठीक। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े हुए होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। H3 का मतलब देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से इनने साझेदारी कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 5 थे, 3 से साझेदारी कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हो गए। लेकिन देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भैया इनके पास पड़े हुए हैं जिनने साझेदारी नहीं करी है। तो ये किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन उधार दे देते हैं। किसे देंगे? जैसे अभी BF3 को जरूरत थी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को उधार दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक है। सीधी सी बात है। न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। ये इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब अमीर आदमी, निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है भैया, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, और दूसरा नाभिक को चाहने वाला है। ऐसा कोई नाभिक जिसके पास कमी हो, उसे हम अपने इलेक्ट्रॉन दे दें भाई, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सर जी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। इंटरमीडिएट का मतलब होता है माध्यमिक यौगिक, बीच में बनने वाला। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लिया जब कभी भी हम लोग बना रहे होते हैं, चलो क्या बताते हैं, हम आपको बताते हैं चाय बनाते हैं, चलो ठीक है। चाय बनाते समय क्या डायरेक्ट चाय बन जाती है? नहीं, सबसे पहले पानी डालेंगे, उसमें हरी मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, कद्दू डालेंगे, पूरी डालेंगे, आलू डालेंगे, अरे जैसे भी चाय तुम बनाते हो। तो जब चाय बन के तैयार होगी, उसके बीच में जो बन रहा, कभी काला पानी, कभी लाल पानी, कभी नीला पानी, वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में बनने वाला। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में बनने वाले स्पेसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है तथा डीकंपोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। क्या वो काला पानी ही रखे रहते हो? नहीं, काला पानी डीकंपोज हो जाता है और प्रोडक्ट यानी चाय में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे समझोगे? ऐसे समझो। सबसे पहले क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। समझो मेरे भाई, ये क्या है? रिएक्टेंट है। यहां देखिए, ये क्या है? रिएक्टेंट है। नींबू है, चाय की पत्ती है, पानी है, ये सब है। डाला, उबालना शुरू करा मेरे भाई, ये इंटरमीडिएट को ए स्टार से लिख रखा है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो काला काला पानी बना है वो इंटरमीडिएट है। प्रोडक्ट देखो, ये चाय बन गई। कितना आसान है यार, चाय बनाने जैसा आसान है भैया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, कौन से प्रकार होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट। इसमें कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको समझाते हैं भैया, ठीक है। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट के प्रकार है? इंटरमीडिएट होता क्या है बताओ? जो रिएक्शन के बीच में बनता है, माध्यमिक यौगिक होता है, वो इंटरमीडिएट कहलाता है भाई, ठीक। पहला होता है कार्बोकैटाइन, ध्यान से समझते हो चलना।
कार्बो मतलब कार्बन, कैटाइन माने प्लस। जब कभी कार्बन के ऊपर प्लस होगा तो उसे कार्बो कैटाइन कहेंगे। लो भाई, बे स्पेसीज या आयन जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कार्बन के ऊपर प्लस होता है, उसे हम लोग कार्बो कैटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। इससे आसान नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम पे BDKDN BSc सर्च कर लो, 60,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, पूरी PDF। या फिर अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे BDKDN सर्च कर लो, साइड में 3 लाइनों में सॉरी फ्री मटेरियल में पड़े हुए हैं, आराम से जाके आप क्लिक कर सकते हो। बात खत्म है भाई, ठीक है। तो कार्बो कैटाइन का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर कैटाइन यानी प्लस। तो जब कभी भैया स्पेसीज या आयन जिनमें कार्बन के ऊपर प्लस होता है, कार्बो कैटाइन कहलाते हैं। इन्हें कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कैसे बनाओगे? लो आपको दिखाते हैं भाई। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि भैया जब कभी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा भैया? माइनस आ जाएगा। इनके ऊपर आ गया प्लस, और कार्बन के ऊपर प्लस का मतलब ये कार्बोकैटाइन है। CH3 माने मेथिल, प्लस है तो मेथिल कार्बोकैटाइन है। देखो ऊपर की तरह ही है, आराम से बन गया। दूसरा, बाई एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन टू एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं। एक प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। जब इन्हें मेरे भाई दे देंगे एक H, तो एक को H मिलेगा, एक को प्लस मिलेगा। तो देखो CH2 था, CH3 हो गया। यहां पे CH2 को एक को क्या मिला? H मिला, तो 3 हो गया, इन्हें प्लस मिल गया। एक बॉन्ड जब डबल था वो तोड़ दिया। अरे बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो 2 जगह खाली होंगी, इन्हें H दे दिया, इन्हें प्लस दे दिया, क्या बन गया? मेथ, एथ, 2 माने एथिल, तो ये हो गया एथिल कार्बोकैटाइन। तो इस तरीके से कार्बोकैटाइन बनते हैं। सबसे सरल तरीका हाइड्रोलिटिक वाला है, बॉन्ड तोड़ो, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस मेरे भाई, ठीक है। ये भी सरल तरीका है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक को प्लस दे दो, एक को हाइड्रोजन दे दो। बाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपको बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ठीक है। ये कौन है? सबको पता है मेरे भाई, ये बेंजीन है। नहीं पता तो देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन होती है। इसमें हमने क्या किया? देखो अब जाहिर सी बात है, ध्यान से समझना है यहाँ पे भाई, जब हमें जोड़ना ही है तो हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, तो एक जगह यहां पे खाली तो इन्हें NO2 दे दिया, एक जगह यहां पे खाली तो इन्हें प्लस दे दिया, और इस तरीके से ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोबेंजोनियम आयन। ऑर्थो क्यों? ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, तो ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर आयन है, इसलिए बेंजोनियम आयन इसका नाम है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन विद न्यूक्लियोफाइल उल्टा कर लो, पहले अलग करा था अब जोड़ देंगे। जैसे कार्बोकैटाइन C के ऊपर प्लस है, एक न्यूक्लियोफाइल माइनस वाले से इसे जोड़ दिया, मक्खी भी दुखी कर रही है, माइनस वाले से जोड़ दिया, तो भैया अब तुम्हारा प्लस हमारा माइनस, तुम मुझे प्लस दो मैं तुम्हें माइनस दूंगा, आके आराम से जुड़ गए, ये बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से माइनस वालों से ये जुड़ भी जाता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन। पहले भैया प्रोटॉन को जोड़ा था, अब हम लोग प्रोटॉन को अलग कर रहे हैं। जरा देखना भाई कैसे अलग करेंगे। पहले प्रोटॉन को जोड़ा था, बताओ भैया क्या किया था? डबल बॉन्ड को तोड़ा था, एक को H दिया था, एक को प्लस दिया था, वही तो यहां पे लिखा हुआ है। फिर से इनसे H वापस ले लेंगे, इनसे प्लस वापस ले लेंगे। जैसे H पॉजिटिव प्रोटॉन अलग हुआ था वैसे ही अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीअरेंजमेंट, सर जी रीअरेंजमेंट क्या होता है? लो ये भी बता दे रहे भैया, रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है? जब आपने देखा होगा बारात में कई बार पता जो पानी है वो लगा हुआ है टिक्की के पास में, पिताजी ने कही टिक्की के पास लगाओगे आदमी खाता रहेगा पीता रहेगा, ऐसा करो पानी लगाओ उधर कतई कोने में, ताकि आदमी को मिर्चा लगे और फिर वो कम खाए। तो कुल मिला के पहले तुमने लगवाया था टिक्की के पास अरेंजमेंट, पिताजी ने उठा के वहां कोने में लगवा दिया रीअरेंजमेंट। किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं और लगा देना रीअरेंजमेंट कहलाता है। जैसे यहां CH3 CH3 C CH3 CH2 है मेरे भाई, इनने कहा ऐसा करो प्लस इन्हें लो और CH3 हमें दे दो। ये देखो CH3 CH3, सीधी सी बात है। इन CH2 ने इनसे कहा इस वाले कार्बन से कि ये वाला CH3 हमें दे दो, इनने कहा ले लो, यहां CH3 जुड़ गया, बोले हमें क्या दोगे? बोले तुम मेरा प्लस ले लो। ये देखो प्लस इधर आ गया, CH3 उधर चला गया, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो इस तरीके से इसमें प्लस का रीअरेंजमेंट भी हो जाता है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया जाहिर सी बात है कार्बोकैटाइन है तो कार्बन के ऊपर प्लस होता है, और जो कार्बन के ऊपर प्लस होता है उसमें sp2 संकरण होता है। संकरण आपको पढ़ा चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो pz ऑर्बिटल है वो इसमें खाली
खाली होता है भैया, ठीक है। जैसे ये देखो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, क्योंकि 4 नहीं बना सकता है। चौथा वाला खाली होगा। अरे यार कार्बन 4 थोड़ी बनाएगा, फिर प्लस कैसे आएगा? तो 3 बॉन्ड बना रहा, एक उसके ऊपर प्लस है, तो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक इसका पीजेड ऑर्बिटल खाली होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसे? ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। देखो इस तरीके से मिला दो, ट्राइगोन बन गई। एक प्लेन पे बना हुआ है तो आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होती है भाई, ठीक है। ये क्या है? कार्बोकैटाइन है। उसके बाद जैसे दिखा भी दिया, कार्बन के ऊपर प्लस होता है कार्बोकैटाइन में। ये देखो भैया, कार्बन के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। कार्बन का नंबर कितना है? 6 है, तो विन्यास बनना चाहिए 1s2 2s2 2p2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इनने किसी को दे दिया है, तो s से एक इलेक्ट्रॉन मेरे भाई कम हो गया, इसलिए कितने हैं? देखो 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसमें एक s और 2 p है, यानी sp2 संकरण इसमें होता है भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भैया सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है। सर जी 3 डिग्री क्या होता है? अभी दिखाते हैं आपको। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल कार्बोकैटाइन होता है। समझो कैसे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो भैया 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर जी 3 डिग्री क्या होता है? समझो, इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस है तो ये कार्बोकैटाइन है। 1 CH3 1 डिग्री, 2 CH3 2 डिग्री, 3 CH3 3 डिग्री, 3 तरफ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं 3 डिग्री है। अगर 2 जुड़े हो तो देखो 1 2 तो ये 2 डिग्री है, एक ही जुड़ा हो तो क्या है? 1 डिग्री है, और यहां कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो ये 0 डिग्री कह लो, या फिर CH3 का मतलब सिर्फ मेथिल होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल है मेरे भाई ये वाला आइटम CH3 CH3 CH3। हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था कल, उसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या? इनके पास दोस्त हैं मेरे भाई। कितने दोस्त हैं? 1 2 3 दोस्त हैं। इनकी सब समस्याओं को खींच लेंगे। ये कहेंगे, जैसे हमारे साथ में भी 2-3 लोग हैं, वो हमेशा कहते तुम बस पढ़ाओ, बाकी सब हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे ही ये तीनों एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये इनसे कहेंगे तुम बस मजे लो कार्बोकैटाइन बनके, बाकी हम निपट लेंगे। और इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इनके पास 2 लोग हैं, थोड़ी कम, इनके पास 1 है और कम, उनके पास कोई नहीं, तो भिनकते रहेंगे। सबसे कम स्टेबल है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख भी दिया हमने। एल्किल ग्रुप का एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटा देता है। जो 3 CH3 जुड़े हुए हैं, सारी टेंशन का मतलब चार्ज को कम कर रहे हैं। और जैसे जैसे चार्ज कम होगा, चार्ज का मतलब क्या? तैश में आ गए, चार्ज कम होगा, टेंशन कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से सरल भाषा में समझो, 3 डिग्री वाले के पास 3 आदमी हैं जो इसके चार्ज को कम कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल आदमी है भैया, ठीक है। 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 हैं, 1 डिग्री में 1 है। CH3 के पास कोई नहीं है, इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है मेरे भाई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कल हमने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। कैसे पता करते थे? लो बताओ भाई। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के बराबर होते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, कल हमने आपको बताया था, बर्रैया का एग्जांपल दिया था, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी भाई। कैसे निकालेंगे भैया जरा देखो। N का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। लो देखते हैं भैया, ये कार्बन जो मेन आदमी है इसे 0 नंबर देंगे, समझना। कार्बन को 0 नंबर दे दिए। इनके पड़ोस में कार्बन है मेरे भाई, तो ये अल्फा है, ये जस्ट पड़ोस वाला अल्फा है, ये जस्ट पड़ोस वाला अल्फा है। मान लिया यहां कोई और लगा होता तो वो बीटा होता, और लगा होता तो गामा होता, और लगा होता तो डेल्टा होता। मेन कार्बन के जस्ट पड़ोस वाले अल्फा कहलाते हैं। यहां इस कार्बन और अल्फा में कितने मेरे भाई? कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 मेरे भाई यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे यहां भी 3 जुड़े हैं, यहां भी 3 जुड़े हैं, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 मेरे भाई बॉन्ड हैं जो कार्बन के अल्फा वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो फार्मूला हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है? N+1। N क्या है? अल्फा कार्बन वाले बॉन्ड है, तो 9 है मेरे भाई इसमें, तो 9 और 1 10 स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। इसमें क्या होगा? देखो भैया ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, 3 इससे जुड़े हैं, 3 इससे जुड़े हैं, कितने होगा? 6, 6 और 1 कितने होगा? 7, तो इससे मेरे भाई 7 जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इससे एक ही आदमी जुड़ा हुआ है, सिर्फ इनके पास 3 बॉन्ड है, तो 3 और 1 4 हो गया भाई, इनके पास 4 बॉन्ड है। इनसे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, तो 0+1 यानी इनके पास एक ही स्ट्रक्चर है। 10 स्ट्रक्चर वाला बहुत ज्यादा भैया स्टेबल होगा, 10 तरीके से रह सकता है वो। तो इनके 10 स्ट्रक्चर है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उनके पास एक ही है तो वो सबसे कम स्टेबल है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स भी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कठिन लग रहा
तो हमने ये डिटेल में टॉपिक पढ़ाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरी, आप एक बार में देख सकते हो। फिलहाल हमने समझा दिया है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कार्बोकैटाइन के बाद कार्बो एनाइन आ जाएगा। एनाइन में क्या होगा, कार्बन एटम पर पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये गलत लिखा हुआ है, कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। कार्बोकैटाइन मतलब प्लस, एनाइन मतलब माइनस, तो निगेटिव चार्ज होगा तो कार्बो एनाइन कहलाएगा। प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर हाइड्रोलिटिक करा दो। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, इनके ऊपर क्या आ गया माइनस, इनके ऊपर क्या आ गया प्लस, तो जब सी के ऊपर माइनस है तो ये कार्बो एनाइन कहलाएगा। लगभग सब कुछ वैसे ही चलेगा, समझाते हैं आपको। बाई एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, कोई माइनस वाला जोड़ दो। माइनस वाला इनसे जोड़ा, किससे जोड़ा भैया, एल्काइन से। सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। ये देखो 1 2 3, इन्हें लालच दिया, एक को सीएन देंगे, एक को माइनस देंगे। देखो भैया, एक को सीएन दिया, एक को माइनस दिया, एक बॉन्ड टूट गया। कार्बन के ऊपर माइनस है, कार्बो एनाइन है। प्रॉपर्टी फिर वही है, माइनस वाला है तो प्लस वाले से आसानी से जुड़ जाएगा, जैसे पहले वाला भी जुड़ गया था भाई, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, क्या मतलब है समझाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, जैसे मेरे भाई C2H5 नेगेटिव है, ये कार्बो एनाइन है, इनके पास गया, इनके Br को हटा दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक आदमी हटेगा। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, आपने पता होगा भैया बाथरूम जा रहा है तो आदमी क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लगा हुआ, फील्डर लगा हुआ, एक गया उसकी जगह दूसरा लग गया, तो यहां से Br हट गया, इनकी जगह पे C2H5 आके जुड़ गया। रीअरेंजमेंट इसमें भी वैसे होगा, इनका माइनस इनसे मांग लिया और ये बेंजीन रिंग इन्हें दे दी, तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट इसमें भी हो जाता है। एक याद करोगे बाकी सब फ्री में आएंगे। स्ट्रक्चर इसमें भैया माइनस होगा, उसमें 5 थे, इसमें क्या हो जाएंगे बताओ, एक माइनस का मतलब एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक S और 3 P, तो उसमें sp2 संकरण था, इसमें sp3 संकरण हो जाएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल आकृति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जरा ध्यान से समझना, 3 कार्बन 3 बॉन्ड बनाएंगे। यहां देखो 3 कार्बन 3 बॉन्ड बनाएंगे तो ट्राइगोन बन जाएगा इसे करके, ठीक है। और जो 2 ये इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, जोड़े वाले, ये ऊपर आ जाएंगे। जैसे ऐसे त्रिभुज बना तो ट्राइगोनल हो गया, और ऊपर आ जाएगा तो ऐसे करके पिरामिड बनेगा, तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। भैया इसकी आकृति हो जाएगी। स्ट्रक्चर वैसे ही चलेगा, ध्यान से समझो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें उल्टी होगी क्योंकि वो प्लस था, ये माइनस है। माइनस है तो इसमें 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब क्या है, ये खुद माइनस लिए बैठे हुए हैं, तो इनके जो दोस्त हैं वो भी माइनस वाले ही होंगे। क्यों, क्योंकि भैया अगर तुम खुद पॉजिटिव हो तो तुम्हारी संगत भी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। खुद निगेटिव हो तो ये सब माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, इनकी टेंशन को और बढ़ाएंगे, चार्ज को और बढ़ाएंगे। चार्ज को बढ़ाएंगे तो ये इनका भैया स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो उल्टा है, ये देखो चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और इस तरीके से तीसरा आ गया कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल भी आपको बता चुके हैं कैसे होगा। बे ऑर्गेनिक स्पेसीज जिनमें एक कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको बताया फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो भैया इस तरीके से बनता है। कैसे बनेगा बताओ, फ्रॉम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमो में क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। ये कठिन लगे हटाओ, ऐसे देखो CH3Cl है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हम अपना ले जा रहे हैं, तो CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मेथिल फ्री रेडिकल हो गया। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया। तो इस तरीके से जब आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता तो वो फ्री रेडिकल कहलाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाई एडिशन ऑफ मेटल ऑन एल्किल हैलाइड, कोई मेटल जोड़ सकते हो, जैसे C2H5Br में Na जोड़ दिया, NaBr अलग हो गया, Br ले गया भैया अपना इलेक्ट्रॉन, ये पड़े हुए हैं, C2H5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल है भाई, ठीक। प्रॉपर्टी, 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, भैया इनके पास एक अगर प्रोटॉन फालतू है, जरा देखो यहाँ पे, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, इनने कि यार हटाओ अपना एक हाइड्रोजन, आओ साझेदारी कर लेते हैं, तो एक प्रोटॉन मेरे भाई अलग हो गया, आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम है जैसा होता है कार्बोकैटाइन का, 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा, फ्री रेडिकल मेथिल वाले का सबसे कम, वैसे ही चलेगा। ये देखो 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये 0 वाले हैं, इनके 3 दोस्त हैं, इनकी मदद करेंगे, इनके चार्ज को कम करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन वाले भी होंगे, कतई सेम लिखा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, सेम है जैसे पहला है वैसे ही ये वाला भी है भाई, ठीक है। उसके बाद कार्बीन आ गया। कार्बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बीन का मतलब क्या, कार्ब प्लस ईन, तो यहां पे क्या लिखा हो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनमें कार्बन एटम से 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। कार्ब प्लस ईन, कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े होंगे, 2 खाली इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई। जैसे ये देखो
ये है कार्बन। कौन है? कार्बन। दो इनसे बॉन्ड जुड़े हुए हैं और दो इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब कार्बन के पास दो बॉन्ड, ये देखो कार्बन के पास दो बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे कार्बीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्बीन कहते हैं सर जी। ठीक है, कैसे बनाओगे? बहुत सारे तरीके हैं। फ्रॉम फोटोलिसिस करा सकते हैं। फोटोलिसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से क्रिया करा सकते हैं। कौन है मेरे भाई? डाईएजोमेथेन है। दो एन है मतलब डाईएजो, CH2 लगा हुआ, एक कार्बन मतलब मेथेन है। ये डाईएजोमेथेन है। प्रकाश की उपस्थिति है, N2 अलग हो जाएगा। जब N2 अलग हो गया तो C के पास खाली दो हाइड्रोजन रह गए और चार इनके पास, अरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। जब दो ही हाइड्रोजन रह गए तो दो इलेक्ट्रॉन भी इनके पास फालतू रह गए, ये कार्बीन बन गया भैया। ऐसे ड्यूरिंग रीमल्टीमैन रिएक्शन, रीमल्टीमैन में क्लोरोफॉर्म है, KOH से क्रिया करा दी भैया, KCl अलग हो गया, H2O अलग हो गया, C के पास केवल दो Cl रह गए, दो इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये भी कार्बीन बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया भाई। प्रॉपर्टी सेम है। कोई एल्कीन आप इनके संग में जोड़ सकते हो। कैसे एल्कीन जोड़ोगे? आओ दिखाते हैं भैया। दो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनने कही हटाओ यार बॉन्ड तोड़ो, हम तुम दोनों को झेल लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, लो साइक्लो में कन्वर्ट हो गए, साइकिल की फॉर्म में चक्र बना लिया, साइक्लोप्रोपेन हो गए। ऐसे इनसे जुड़ सकते हैं मेरे भाई। कैसे जुड़े इनसे बताओ? इनने इनसे एक H ले लिया, यहां बॉन्ड बना लिया, CH3OCH3 बन गया। इस तरीके से कार्बीन रिएक्शन कर लेती है। PDF आपको हमने दे रखी है, देख लेना। स्ट्रक्चर की बात करें, दो तरीके की कार्बीन होती है, एक सिंगलेट होती है, एक ट्रिपलेट होती है। सिंगलेट में क्या होता है? इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिंगलेट वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपलेट वाले में केवल sp होता है, ठीक है। इसका कार्बन आइटम sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये इसके दो फ्री इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज p और pz में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझो मेरे भाई, जो सिंगलेट वाली कार्बन, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। ये इनका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दो इनके बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक pz ऑर्बिटल इनका खाली होता है, ठीक है। इसमें क्या है भैया? इसमें देखो जरा, एक p में एक pz में दोनों इनके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और दो बॉन्ड इनके खाली। अरे कार्बीन का मतलब क्या? दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसमें क्या है? दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, बस इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सेम नाइट्रीन भी है, नाइट्रीन में बस एक बॉन्ड होगा और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। इसे नाइट्रीन कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई? डीकंपोजिशन करा देते हैं हाइड्राजोइक एसिड का। हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है? N3H को हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। इस तरीके से नाइट्रीन बन गई, N2 यहां से अलग हो गया। नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और एक ही बॉन्ड बन रहा हो तो उसे नाइट्रीन कहते हैं। ये भी दो तरीके की होती है मेरे भाई। एक कैसी होती है? एक सिंगलेट नाइट्रीन होती है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगी, और एक कैसी होती है? ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है, जो भी कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। आप कार्बीन को पढ़ोगे, नाइट्रीन फ्री में आ जाएगा। क्या मतलब है? पहला वाला जो सिंगलेट वाला है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो ट्रिपलेट वाला है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को देख लोगे। आखिरी में एक बेंजाइन है। बेंजाइन क्या होता है? एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड के साथ में जब बेंजीन आ जाता है तो उसे बेंजाइन कह देते हैं। जैसे भैया बेंजीन क्या होता है बताओ? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसे बेंजीन कहते हैं। अब एक बॉन्ड और बढ़ जाए तो इसे बेंजाइन कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है। चिची वेवेन रिएक्शन से इसे बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। बेंजीन इंटरमीडिएट का जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, दो कार्बन है, ये सब बेकार है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से एक बॉन्ड बन जाता है। ये चिची वेवेन रिएक्शन है, इससे हम लोग इसे बना सकते हैं। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये मेरे भाई क्या है? NH2 आयन है, यहां पे आके जुड़ेगा, H को ले गया, H को ले गया तो NH2 एक H ले गया, NH3 हो गया, यहां माइनस आ गया, माइनस आने के बाद Cl माइनस को लेके अलग हो गया और यहां पे बॉन्ड बन गया। तो ये मेरे भाई बेंजाइन है। अगली यूनिट हम लोग कल चर्चा करेंगे। इस पूरे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है समझो। सबसे पहले बॉन्ड फिशन आपको पता होना चाहिए। होमोलिटिक, हाइड्रोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है? समांगी। हाइड्रोलिटिक क्या होता है? विषमांगी भाई, ठीक है। उसके अलावा कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन, कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, और कार्बीन, दोनों सिंगलेट और ट्रिपलेट वाला। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी इस महाक्लास से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्विक रिवीजन हमने आपको करा दिया है। कोई भी आपको टॉपिक डिटेल में चाहिए, पूरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरी आराम से वीडियोस को देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर जल्दी में हो भाई तो वो टॉपिक जो मोस्ट वांटेड है उन्हें हमने बता ही दिया है। लगभग केमिस्ट्री समझ लो गई। क्यों? क्योंकि अब स्टीरियो केमिस्ट्री रह गई है, मैथ वाला एक छोटी सी यूनिट है, कंप्यूटर वाली छोटी सी यूनिट है, तो थोड़ी सी मेहनत लगी है। लेकिन ये 5 क्लास
जिसने यहां तक देख लिए हैं कमेंट में प्रेजेंट सर लिखो। जो यहां तक देख रहा है कहना सर जी हमने 5 महा क्लास देख लिए हैं। कल अगर स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्लास जाता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ बना रहे तो हो जाएगा, लेकिन अगर कल स्टीरियो केमिस्ट्री चला जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री लगभग उड़ गई। जो पहली बार देख रहे हो कोई टॉपिक लगाओ भगा दिया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी है, पूरा प्रकाश बैच पढ़ा रखा है, 50 के करीब वीडियो है, हर एक टॉपिक एक एक करा रखा है डिटेल में, उसे देखो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।